बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे और मैं हूं सना रियाज और मैं हूं जवाद बाकी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसीलात। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मैंगल के सरबराह सरदार अख्तर मैंगल को मनाने की कोशिशों का आगाज हो गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजानी ने मुज़ाकराती कमेटी का पैगाम पहुंचा दिया। चेयरमैन सेनेट ने BNP सरबराह को मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से जल्द मुलाकात की इत्तला भी दी। ज़राए के मुताबिक सरदार अख्तर मैंगल अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। उन्होंने जवाब दिया है कि जो करना था कर लिया, अब मेरे पास करने को कुछ भी नहीं, अब हुकूमत ने पेशरफ्त करनी है। मीडिया से गुफ्तगू में सरदार अख्तर मैंगल का कहना था कि सादिक संजानी का तहरीक इंसाफ से ताल्लुक नहीं, वो हुकूमत के इत्तेहादी और चेयरमैन सेनेट हैं, इसलिए वो आए थे। चेयरमैन सेनेट जानना चाहते थे कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने उन्हें कहा कि आप जाकर हुकूमत से पूछ लें कि माहदों पर अमल क्यों नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि हम हिकमत अमली अपनाना होगी। हमारे इक़दाम से पता चलेगा कि बहरान कंट्रोल में है, हमें इत्तफाक राय से इक़दाम करना होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का दौरा किया। इस मौका पर वफाकी वज़रा और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, चारों सूबों और गिलगित बिल्तिस्तान के वज़राए आला ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। वज़ीर आज़म ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि पाकिस्तान ने कोरोना वबा के खिलाफ मुतवाज़न हिकमत अमली अपनाई, इसके बावजूद हर एक को बहुत एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि वो इस मुश्किल घड़ी में काबिल फ़ख्र काम अंजाम दे रहे हैं। पूरी कौम इनकी खिदमात का एतराफ़ करती है। मीडिया ने भी अब तक जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। सनसनीखेज़ी फैलाने से गुरेज किया जाना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने हिदायत की कि हमारी तमाम तर तवज्जो और कोशिश वबा को कंट्रोल करने के लिए होनी चाहिए। अस्पतालों और अद्वियात और ऑक्सीजन बेड्स की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाए। कौम मुत्तहिद होकर इस गैर मामूली चैलेंज का मुकाबला करे। मुअम्मर और बीमार अफराद, खास तौर पर आर्ज़ाए क़ल्ब और ज़ियाबतीस के मरीजों को वबा से बचाया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इल्जाम आयद किया है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के गलत फैसलों की वजह से कोरोना वायरस की वबा बेकाबू हो चुकी है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्टी रहनुमाओं से राबिता किया और उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंप दी कि वो हुकूमती नाअहलियों को सामने लाने के लिए मुअस्सर किरदार अदा करे। आलमी अदारे सेहत की वार्निंग वफाकी हुकूमत ने हवा में उड़ा दी। अपोजिशन अगर बुरी लगती है तो इमरान खान लॉकडाउन के हवाले से WHO या डॉक्टर्स की राय ही सुन लें। वज़ीर आज़म को इल्म ही नहीं कि NFCA अवार्ड क्या है। इनके 18वीं आईनी तरमीम के खिलाफ बयानात दरअसल 73 के दस्तूर पाकिस्तान पर हमला हैं। बिलावल भुट्टो ने रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा कि अगर टिड्डी दल की वजह से मुल्क में कहत पड़ा तो वज़ीर आज़म इमरान खान इसके जिम्मेदार होंगे। पार्टी रहनुमा अवाम में हुकूमती कारकर्दगी से मुतल्लिक आगाही दे, जबकि तमाम तर मामलात पर जल्द ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुज़ाकराती कमेटी को इत्तेहादियों को मनाने की हिदायत जारी कर दी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने परवेज़ खट्टर को इत्तेहादियों के खदशात दूर करने से मुतालिक टास्क दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में BNP मैंगल से होने वाले मुज़ाकरात और राबितों पर ब्रीफिंग दी गई। BNP मैंगल के 6 मुतालिबात के निकात पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। जिन निकात पर अमल नहीं हुआ, इनकी वजूहात BNP मैंगल से शेयर करने की हिदायत की गई। वज़ीर आज़म ने कहा कि BNP समेत तमाम इत्तेहादी हमारे लिए अहम हैं। इत्तेहादियों को नाराज नहीं करेंगे, इनके खदशात दूर किए जाएंगे। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने MKM के रहनुमा इमरान फारूक कत्ल केस के कातलों खालिद शमीम, मुअज्जम अली और मोहसिन अली सैयद को उम्र कैद और 10-10 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। मुतहिदा बानी समेत 4 मफरूर मुल्जिमान के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए गए। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने जज शाहरुख अर्जुमंद के केस 21 मई का महफूज फैसला सुनाते हुए करार दिया कि खालिद शमीम, मुअज्जम अली और मोहसिन अली सैयद पर इमरान फारूक को कत्ल करने की साजिश, मुआवनत और सहूलतकारी का इल्जाम भी साबित हो गया। इमरान फारूक को कत्ल करने का हुक्म मुतहिदा बानी ने दिया और 9-0 से लड़कों का इंतखाब किया गया। उम्र कैद के साथ तीनों मुजरिमों को 10-10 लाख रुपए मकतूल के अहले खाना को देने की सजा भी सुनाई गई। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि बरतानवी हाई कमीशन ने इमरान फारूक कातिल केस के फैसले पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि तहकीकात तकमील को पहुंच गई हैं। बरतानवी हाई कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि बरतानिया और पाकिस्तान की मुश्तरका कार्रवाइयों के बाद
मुजरिमों को सजा सुना दी गई। लंदन की मेट्रोपॉलिटन के सबूत अदालती कार्रवाई में इस्तेमाल हुए। बयान में कहा गया कि मोहसिन अली को इमरान फारूक के कत्ल और साजिश का मर्तकब करार दिया गया, जबकि मोहम्मद काशिफ को भी शरीके मुजरिम के तौर पर सजा सुना दी गई। दोनों मुजरिमों के खिलाफ तहकीकात के दौरान MQM से ताल्लुक भी साबित हुआ। तहकीकाती टीम ने तस्दीक की कि कत्ल सियासी वजूहात की बिना पर किया गया था। इमरान फारूक की अहलिया शमाइला फारूक ने कहा है कि सब्र और वक्त दो चीजें बहुत ताकतवर हैं। अल्लाह पर ही यकीन था, जो भी फैसला हुआ वो बेहतर है। ट्विटर पर जारी बयान में शमाइला फारूक ने कहा कि अदालती फैसले पर मजीद तबसरा नहीं करना चाहती। जिंदगी दुख में गुजार रही हूँ, अल्लाह दुश्मन को भी ये वक्त ना दिखाए। दो चीजें बहुत ताकतवर हैं, सब्र और ताकत। वक्त, मुझे शुरू से ही अल्लाह पर यकीन था, जो भी फैसला हुआ वो बेहतर हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान को पेट्रोल बहरान की रिपोर्ट पेश कर दी गई। इमरान खान ने पेट्रोल बहरान में मुलव्वस कंपनियों और जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत करते हुए मुलव्वस अफराद को गिरफ्तार और जखीरा शुदा पेट्रोल जबरी तौर पर मार्केट में सप्लाई करने का हुक्म दे दिया। ओगरा ने पेट्रोल बहरान की जिम्मेदारी पेट्रोल डिवीजन पर आयद कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक 9 ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जानबूझकर बहरान पैदा किया। DG ऑयल डॉक्टर शफीक अफरीदी और पेट्रोल डिवीजन अफसरान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पेट्रोल बहरान किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरान में मुलव्वस कंपनियों के लाइसेंस मुअत्तल और मनसूख किए जाएंगे। तमाम ऑयल कंपनियों को 21 दिन का जखीरा यकीनी बनाने का पाबंद भी किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि तालीमी निज़ाम में तबकाती तफरीक को खत्म करना मौजूदा हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मदारिस को मरकजी धार में लाने के लिए तयशुदा लाए अमल पर अमल दरामद के हवाले से कोशिशें तेज की जाएं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें कोरोना वायरस की वजह से तदरीसी इदारों की बंदिश के बावजूद निज़ाम तालीम को जारी रखने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर ब्रीफिंग में बताया गया कि एक अंदाजे के मुताबिक 70 से 80 लाख तलबा टेली स्कूलिंग से मुस्तफीद हो रहे हैं। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि तालीमी इदारों की माली मुश्किलात और वालिदैन के फीसों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने के लिए भी हिकमत अमली वाज़ेह की जाए। वज़ीर आज़म का कहना था कि तालीम के शोबे में दरपेश चैलेंजेस से निपटने के लिए आउट ऑफ बॉक्स सलूशन तजवीज़ किए जाएँ। दरपेश चैलेंजेस का मुकाबला करते हुए मयारी तालीम के फ़रोग़ और आसान रसाई के मिशन को आगे बढ़ाया जा सके। रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत गली, मोहल्ले और यूसी सील हैं। सिर्फ दूध, दही, मेडिकल स्टोर्स, आटा चक्की, सब्जी और फ्रूट्स की दुकानें खुली रहेंगी। रावलपिंडी में लॉकडाउन 30 जून तक जारी रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूसी 21 के यूसी 29 सील कर दी गई हैं। दूध, दही, मेडिकल स्टोर्स, आटा चक्की, सब्जी, फ्रूट की दुकानें खुली रहेंगी। फैसलाबाद में हुकूमती अहकामात के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन को कामयाब बनाने में जिला इंतजामिया नाकाम हो गई। 8 बाजारों को सील करने के अहकामात तो जारी हुए, मगर उन पर अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। कसूर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए यूनियन काउंसिल को सील किया गया है। गुजरावाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया। बैशतर इलाकों में दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर्स लगाकर पुलिस तैनात कर दी गई। मुल्तान में कोरोना के खदशे के पेश नजर 3 इलाकों को सील किया गया, जिनमें MDA चौक, शाह रुकन आलम कॉलोनी और न्यू मुल्तान के 2 ब्लॉक्स भी शामिल। रुक करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का, जहां के 9 शहरों को स्मार्ट लॉकडाउन के जरिए सील कर दिया गया है। एबटाबाद, सवात, नौशहरा, मर्दान, चतराल, मालकंड, दीगर इलाकों में भी लॉकडाउन है। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में अहकामात पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं हो सका। खैबर पख्तूनख्वा के 9 शहरों में कोरोना से मुतासरा इलाकों को खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया, ताहम मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो सका। पेशावर में अशरफिया कॉलोनी, यूनिवर्सिटी टाउन, चन्नार रोड, दानिशाबाद, हयाताबाद के 2 फेजेस, आसिया और शनवारी टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। ऊपर चरताल के 3 वादियों, एबटाबाद के 6 इलाकों, नौशहरा के 15, मर्दान के 5, सवात में 11, बगराम के 7 इलाकों को सील कर दिया गया है। पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतें 3000 से बढ़ गई हैं। 24 घंटों में 118 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 3,93,000 हो गई, जबकि
358 अफराद में वायरस की तशखीस है। तादाद 1,60,118 है। जी बिल्कुल, अब तक सेहतयाब होने वालों की अगर बात की जाए तो तादाद 60,000 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 118 मरीजों की जिंदगी निगल ली। सिंध में 916, पंजाब में 1,202, खैबर पख्तूनख्वा में 755, बलूचिस्तान में 93, गिलगित बिल्तिस्तान में 18, आज़ाद कश्मीर में 15 और इस्लामाबाद में 94 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 5,358 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 1,60,118 हो गई। पंजाब में 60,138, सिंध में 59,983, खैबर पख्तूनख्वा में 19,613, बलूचिस्तान में 8,794, गिलगित बिल्तिस्तान में 1,213, इस्लामाबाद में 9,637, आज़ाद कश्मीर में 740 मरीज हो चुके हैं। पाकिस्तान की बात की और अब करते हैं दुनिया भर से, जहां पर हलाकतों की तादाद 4,52,000 हो गई। मरीजों की तादाद 84,70,000 तक जा पहुंची है। जी हाँ, 44,50,000 मरीज सेहत याब भी हुए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से बहुत मामला खराब हो चुके हैं। और जी हाँ बिल्कुल, इस तरह से कई मुल्कों में, कई इलाकों में लॉकडाउन भी कर दिया गया है। कोरोना वायरस दुनिया भर में 4,52,000 जिंदगियां निगल चुका है। मरीजों की तादाद 84,70,000 तक जा पहुंची है, जबकि अमेरिका में 1,20,000, बरतानिया में 42,153, इटली में 34,448, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,575, जर्मनी में 8,927, ब्राजील में 46,665 अफराद हलाक हैं। कनाडा में 8,254, रूस में 7,660, भारत में 12,275, तुर्की में 4,861, ईरान में 9,272, अफगानिस्तान में 540, सऊदी अरब में 1,000 अमवात हो चुकी हैं। पाकिस्तान में कोरोना की क्या सूरत हाल है, उसके बाद दुनिया भर से भी आपको खबर दी। और अब खबर यह है कि बैरून ममालिक से पाकिस्तान आने वालों के अब एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट कराने और इसकी रिपोर्ट आने तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सिविल एविएशन डिवीजन ने बैरून ममालिक से आने वालों का एयरपोर्ट पर कोरोना टेस्ट न करने का फैसला किया है। सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर रोजाना 1,000 से ज्यादा मुसाफिरों की कोरोना टेस्ट सैंपल लिए जाते थे। इसके साथ साथ जुड़वा शहरों कश्मीर और गिरदोनवाह से भी कोरोना टेस्ट सैंपल NIH भिजवाए जाते थे। NIH से टेस्ट रिपोर्ट के लिए मुसाफिरों को 2 से 4 दिन इंतजार करना पड़ता था। बैरून ममालिक से आने वालों के कोरोना टेस्ट के लिए नया लाए अमल बनाया जाएगा। अब बात करेंगे जस्टिस काजी फायज ईसा के उस केस के बारे में जो आजकल चल रहा है और मीडिया पर बहुत आम भी है। इस हवाले से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया जाना था उनकी अहलिया की जानिब से, जो जिसकी इजाजत दे दी गई थी। उन्होंने कहा है अपने वीडियो पैगाम में कि मुझे किसी रायत की जरूरत नहीं है, आम शहरी की तरह मेरे साथ भी सलूक किया जाए। हुकूमती वकील बैरिस्टर फरोग नसीम के दलाइल मुकम्मल होने के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा हतमी मराहिल में दाखिल हो गए। जस्टिस ईसा की अहलिया ने भी वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवा दिया, जबकि जस्टिस काजी फायज ईसा के अहलिया के बयान में कहना था पहली जायदाद 2004 में बरतानिया में खरीदी थी। बरतानिया में जायदाद की खरीदारी के लिए पासपोर्ट को कबूल किया गया। ज़राई ज़मीन डिस्ट्रिक्ट जैकबाबाद सिंध में मेरे नाम पर है। ये ज़मीन मेरे वालिद से मुझे मिली, इसका खावंद से कोई ताल्लुक नहीं। हुकूमत को मेरी ज़मीन के बारे में इल्म है। गौशवारे जमा करवाने पर हुकूमत ने मुझे टैक्स सर्टिफिकेट भी जारी किया था। उनका कहना था कि टैक्स रिकॉर्ड कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। FBR से रिकॉर्ड की गई मुंतकिली का पूछा तो कोई जवाब भी नहीं दिया गया। समाअत के दौरान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमने नोटिस किया है कि आपके पास रिकॉर्ड मौजूद है, ताहम हमारे लिए मसला यह है कि मेरिट का जायजा नहीं ले सकते। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा हम आपके हवाले से मुतमिन हैं, आपके पास अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए काफी मवाद है। जस्टिस काजी फायज ईसा केस की समाअत 19 जून बरोज जुम्मा सुबह 9:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई है। पंजाब असेंबली का इजलास रवायती इल्जाम तराशी का मजमा बन गया है। हुकूमत और अपोजिशन अरकान एक दूसरे पर इल्जामात लगाते रहे। हमजा शहबाज ने बजट को मुस्तरद करते हुए आवाम के लिए मायूस कुन करार दे दिया। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल की तकरीर के दौरान लीगी रुकन अज़मा बुखारी सीख पा हो गई। स्पीकर की रोलिंग पर ऐवान से वॉकआउट कर गई। पंजाब असेंबली का इजलास 2 घंटे 10 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज ने बजट को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा कि नैब और मईशत एक साथ नहीं चल सकते। हमजा शहबाज को जवाब देते हुए सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल ने कहा यह मईशत
हमें ना सिखाएं, इनकी ज़ाती मईशत ख़राब हुई है। ये बताएं कि चीनी की मिलें किन की हैं? 40 में से 7 मिलें इनकी हैं। इमरान खान की कोई मिल नहीं, असल में चीनी चोर ये हैं। मियां असलम इकबाल की तकरीर के दौरान अज़मा बुखारी सीखपा हो गईं और इनकी हुकूमती रुकन तनवीर असलम से तल्ख कलामी भी हुई और कहा कि अब बर्दाश्त से बाहर है, आप इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। स्पीकर ने मुदाखलत करने पर रोलिंग देते हुए अज़मा बुखारी से कहा कि ये तरीका ठीक नहीं, अगर ऐसे करना है तो ऐवान से बाहर चली जाएं, जिस पर लीगी रुकन ऐवान से वॉकआउट कर गए। स्पीकर ने इजलास जुमा की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हुकूमत का अपना नाअहलियों का कोरोना पर डाल देना दुरुस्त नहीं है। FBI ने अपना काम नहीं किया, 9 माह तो कोरोना नहीं था। सिंध असम्बली में पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस से मुराद अली शाह ने खिताब करते हुए कहा कि गुज़श्ता हुकूमत में 5.8% ग्रोथ रेट था। कहा गया विफाक की जानिब से 625 अरब रुपए मिलेंगे। कोरोना की वजह से अगर नुकसान हुआ तो 4 या 5 अरब रुपए का होगा। विफाक की नाअहली पता चल रही है लेकिन मनाने के लिए तैयार नहीं। 606 अरब का टारगेट मुकम्मल करना है तो फिर 53 अरब मजीद देना होंगे। FBR ने तारीख में पहली बार गुज़श्ता साल से कम रेवेन्यू कमाया है। मुराद अली शाह ने कहा कि FBR की नाअहली सूबों को भुगतना पड़ रही है। उनका कहना था कि हमें इस साल विफाक से 229 अरब रुपए कम मिले। इसे 229 अरब रुपए का डाका ना कहूं तो फिर और क्या कहूं। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत के अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के बतौर गैर मुस्तकिल रुकन इंतखाब पर सवालात जन्म लेते हैं, क्योंकि मकबूजा कश्मीर और अपने मुल्क में भारतीय इक़दामात अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मकासद और असूलों के सरीहन मुनाफी हैं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान आयशा फारूकी ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि हम आयरलैंड, नॉर्वे और मैक्सिको को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के लिए मुंतखब होने पर मुबारकबाद देते हैं, ताहम भारत के इंतखाबात से बुनियादी सवाल उठते हैं। India stands in flagrant violation of several resolutions of the Security Council that prescribed a UN-supervised plebiscite to enable the people of Jammu and Kashmir to exercise their fundamental right to self-determination. India's gross and systemic violations of human rights in the Indian-occupied Jammu and Kashmir have been extensively documented by international human rights and humanitarian organizations, as well as the Office of the High Commissioner for Human Rights in its successive reports. India has incarcerated 8 million Kashmiris, including the top Kashmiri leadership, with 900,000 occupation troops. The people of the Indian-occupied Jammu and Kashmir have been suffering under an inhuman lockdown and military siege for over 10 months, following India's illegal and unilateral actions of 5th August 2019. The entire region has been turned into a large prison, with unprecedented restrictions which continue despite the ongoing COVID-19 pandemic. India has persistently defied requests to allow international monitors into the occupied Jammu and Kashmir. These Indian actions, aimed at illegally altering the demographic structure of the occupied Jammu and Kashmir, are in violation of multiple UN Security Council resolutions and international law, in particular the 4th एबटाबाद की सजी कोट आबशार में 2 भाई नहाते हुए डूब गए। नाशें निकाल कर लवाहिकीन के हवाले कर दी गईं। मौसम की शिद्दत के बायस 2 भाई एबटाबाद की सजी कोट आबशार में नहाते हुए डूबकर जाम बहक हो गए। मौका पर मौजूद लोगों ने बचाने की कोशिश की, मगर तमाम तर कोशिशें रायगा गईं। रेस्क्यू ने दोनों भाइयों की नाश आबशार से निकाली और वर्षा के हवाले कर दी। दोनों भाई हरिपुर के रहायशी थे। घर में कोहराम बरपा है। सवात के इलाके में घर की छत गिर गई, 3 बच्चे जाम बहक जबकि खातून जख्मी हो गईं। सवात के इलाका मट्टा में घर की पोसीदा छत जमीन बोस हो गई। मलबे तले दबकर 3 बच्चे जाम बहक हो गए। मकामी अफराद ने मलबे तले से लाशें निकाल ली, जबकि खातून को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बयान की जाती है। मौसम की सूरत हाल बताएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت، ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار۔ پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت، ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار۔ پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہمارا اصول، ہماری صحافت، انسانیت، اسلامیت، پاکستانیت، ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ کیا ہو سکتا ہے، کیا ہونے والا ہے؟ معیشت، سیاست، خارجہ پالیسی، صحت، انصاف اور تعلیم کا معیار۔ پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے، کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود۔ ٹی وی ٹوڈے، خبر سب سے پہلے۔ خوش آمدید۔ موسم کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سورج کے بگڑنے لگے ہیں، اب گرمی جوبن پر آ گئی ہے۔ شہری گرم ہواؤں کی وجہ سے گھروں میں گرمی شدت اختیار کر چکی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق لاہور میں پارہ 43 ڈگری کو چھو گیا۔ محکمہ دادو میں 49، لاڑکانہ 46، جبکہ آباد میں 44، جموں میں 41، سری نگر میں 31، لہیا میں درجہ حرارت 24 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ محکمہ موسمیات کے مطابق صوبہ سندھ، بلوچستان، بستی و جنوبی پنجاب اور ذیلی خیبر پختونخوا میں موسم شدید گرم رہے گا۔ جمعہ کی شام یا رات کے اوقات میں کشمیر، خطہ پٹوہار، سرگودا، گوجرانوالہ، اسلام آباد، وادی پشاور، مردان گرم اور کوہاٹ میں آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ اور اب ٹوڈیز انٹرنیشنل۔ اب آپ کو بتائیں کہ چینی فوج نے وادی گلوان میں درہ قراقرم کے قریب نبھا لی ہے۔ 12 کلومیٹر فاصلے پر بھارتی ملٹری بیس قائم کر دیا گیا ہے۔ قراقرم چین، پاکستان اور بھارت کی سرحدوں کا سنگم ہونے کے ساتھ ساتھ متنازع علاقہ ہے۔ چینی فوج بھارتی ملٹری بیس کے 12 کلومیٹر فاصلے پر پوزیشن سنبھال لی۔ سیاچن کو ملٹری سپلائی کی وجہ سے بھی اس علاقے کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ درہ قراقرم سے 300 کلومیٹر کے فاصلے پر شاہراہ قراقرم ہے، جو سی پیک کے روٹ اور پاکستان کے اہم ہائی ویز تک جاتا ہے۔
सऊदी अरब में मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस मुल्की और गैर मुल्की 28 अफराद को 194 वाली जुर्माना आयद कर दिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस मुलजमान को मजमूई तौर पर 194 कैद 6 माह की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा 5,98,50,000 रियाल जुर्माने की भी सजा सुना दी गई है। अदालत ने मुलजमान से 16,6,69,01,340 रियाल बहक सरकार जब्त करने का हुक्म देते हुए कहा कि गैर मुल्की मुलजमान को सजा के तौर पर फौरी ब्लैक लिस्ट करके मुल्क बदर कर दिया जाए। सऊदी गजट के मुताबिक तहकीकात के दौरान मुलजिमान पर गैर कानूनी तरीके से बड़े पैमाने पर पैसों की हेर फेर साबित हुई थी, जो कि मनी लॉन्ड्रिंग के ज़मरे में आती है। और अब खबरें खेलों के मैदान से। फुटबॉल प्रीमियर लीग में नंबर 2 मैनचेस्टर सिटी ने दबंग एंट्री डाल दी और फोडन ने गोल से हरीफ आर्सेनल को 3-0 की शिकस्त का कड़वा गला पड़ा। जर्मनी, स्पेन और डेनमार्क के बाद इंग्लैंड भी फुटबॉल मुकाबले शुरू हो चुके हैं। तब स्टेडियम में तमाशाइयों की जगह खाली है। एसओपीज का ख्याल रखते हुए प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर सिटी और आर्सेनल की टीमें मद्दे मुकाबिल हुई। श्रीलंका के साबिक वजीर खेल ने वर्ल्ड कप 2011 के फाइनल को कहा, भारत के खिलाफ फाइनल श्रीलंका जीत सकता था। क्रिकेट वर्ल्ड कप के श्रीलंका के साबिक वजीर खेल ने चौंका देने वाला दावा करते हुए कहा है कि वर्ल्ड कप 2011 का फाइनल मैच फिक्स था। मजीद तफसीलात ना बताते हुए उनका कहना था कि वर्ल्ड कप का फाइनल श्रीलंका जीत सकता था, लेकिन भारत ने कामयाबी हासिल कर ली। वर्ल्ड कप 2011 में भारत ने श्रीलंका को सनसनीखेज फाइनल में 6 विकेटों से शिकस्त दी थी। श्रीलंका ने 6 विकेट पर 274 रन स्कोर किए थे। कौमी क्रिकेट टीम के साबिक हेड कोच मिकी आर्थर ने फास्ट बॉलर हसन अली को डांस पीछाना बनाने पर हैरानी का इजहार किया है। सोशल मीडिया पर क्रिकेटर हसन अली की डांस वीडियो वायरल हुई, जिसमें वो सड़क पर ढोल की ताप पर रक्स कर रहे थे। वीडियो में कौमी क्रिकेट टीम के कुछ और खिलाड़ी भी नजर आ रहे थे, जबकि इस वीडियो पर हसन अली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच मिकी आर्थर ने हसन अली पर होने वाले तनकीद पर हैरानी का इजहार करते हुए कहा कि हसन अली को डांस पर तनकीद का निशाना बनाना हैरान कुन है। वो अच्छे क्रिकेटर हैं और पाकिस्तान को उनका ख्याल रखना चाहिए। हसन अली ऐसे ही मिजाज के इंसान हैं, उनका यही अंदाज उन्हें क्रिकेट के में भी मदद करता है। और अब इलाकाई खबरें। मुरीद के सलामतपुरा का रिहायशी बच्चा फंदे में गिरकर जाँ बहक हो गया। मकीनों ने बच्चे की लाश को जीटी रोड पर रखकर एहतजाज किया और सड़क ब्लॉक कर दी। इलाका मकीनों का कहना है कि भल्ला बरादरी ने इलाका के इर्द गिर्द पिंड लगा रखी है, जिसमें हर साल 2 से 3 अफराद डूबकर या गिरकर जाँ बहक हो जाते हैं। मुरीद के पिंदी लगाकर भल्ला बरादरी जमीनों से मट्टी और रेत फरोख्त करती हैं, जिससे जमीन 20 से 30 फुट गहरी हो जाती है। हर साल 2 से 3 अफराद गहराई में गिरकर जाँ बहक हो जाते हैं, जिसके बाद FIR और कई मरतबा थाने में दर्ज करवाई गई, लेकिन पुलिस और इंतजामिया की मिलीभगत से हजारों की आबादी को खंडात का मंजर बना दिया गया। इलाकाई खबरों में अब खबर यह है कि शिकारपुर में आसा तंजीम के चेयरमैन ने कहा है कि सिंध की कुछ गैर रजिस्टर्ड फनकार आसा तंजीम के नाम से महकमा सकाफत को बदनाम कर रहे हैं। आसा तंजीम के चेयरमैन अब्दुल गफूर सोमरू ने फनकारों के साथ सोमरू हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सिंध के कुछ गैर रजिस्टर्ड फनकार आसा तंजीम के नाम से महकमा सकाफत को बदनाम कर रहे हैं। कुछ दिन पहले फनकारों ने आसा तंजीम और महकमा सकाफत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया था। महकमा सकाफत सिंध के सारे आर्टिस्ट, अदाकारों और फनकारों के साथ ताउन किया है। सांकड़ के इलाके शाहपुर चाकर में पुलिस एहलकार ही शहरियों को लूटने लगे, गिरफ्तार कर लिया गया। शाहपुर चाकर पुलिस ने बरहोर रोड पर एक कार्रवाई के दौरान 2 डाकू गिरफ्तार करके छीनी जाने वाली मोटरसाइकिलें बरामद कर लीं। शनाख्त पर मालूम हुआ कि दोनों डाकू पुलिस एहलकार हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मंशनाबाद बहावनगर रोड पर तेज रफ्तार ट्रक उलट गया, 3 खातीन समेत 13 अफराद जख्मी हो गए। सन्यारियां वाली सड़क के करीब ड्राइवर तेज रफ्तार
ट्रक पर काबू न रख सका और ट्रक उलट गया। ट्रक में सवार 13 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में 3 खातून भी शामिल हैं। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तमाम अफराद बहावलपुर से मंशनाबाद एक जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। काजी अहमद शहर के मकीन बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ घरों से बाहर निकल आए। काजी अहमद शहर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जबकि ओवर बिलिंग ने गर्मी से परेशान शहरियों को एहतजाज पर मजबूर कर दिया। मुश्तिल अफराद ने मकामी वापडा अफसरान के पुतले भी बनाए। जो जितना महदूद वो उतना ही महफूज। घर रहिए, खुद को महफूज का ख्याल रखिए। इसके साथ ये न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम पे पहुंचा।